गुड आफ्टरनून लीडर्स। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जो कंपनी में नया अपडेट आया है एप्लीकेशन में, वेबसाइट में, सो हमें उसमें केवाईसी अपडेट करना है और नॉमिनी जो है उनका डिटेल फिल करना है। नॉमिनी मतलब क्या है कि जैसे बैंक वगैरह में रहता है, जो हम पैसे डाल के रखते हैं, तो खुदा ना खास्ता कभी हमें कुछ हो गया तो जो उसमें पैसा रहता है उसका हकदार कौन होगा। तो सेम वे हमें ये हाफमा फिनटेक में भी अपना नॉमिनी फिल करना है। तो कई लोगों को नॉमिनी फिल करने में कुछ दिक्कतें आ रही है, उनको डिटेल समझ में नहीं आ रहा है किस जगह पे क्या डालना है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एकदम सिंपल प्रोसेस में आप लोगों को बताऊंगा मैं। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप अपना नॉमिनी डिटेल भर के सबमिट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा और स्टेप बाय स्टेप आप लोग देखते रहिए उसमें क्या क्या भरना है। सबसे पहले हमें हाफमा एप्लीकेशन ओपन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है हमें ये इंटरफेस शो करेगा। अब यहाँ पे हमें अपना जेंडर और डेट ऑफ बर्थ सबमिट करना है। डेट पे दबाएंगे तो यहाँ पे जो है हमें नाम तो हमारा ऑटोमेटिक ले लेगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमें ईयर चूज करना है कि कौन से ईयर में हम पैदा हुए। तो ये हमें ऑप्शन दे रहा है। उसके बाद मंथ जो है चूज करना है। मंथ आप लेफ्ट राइट करके जनवरी, फरवरी जो भी है आपका ऐसा चूज करेंगे। उसके बाद जो भी डे है आप चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका मेल फीमेल का ऑप्शन आएगा, ये आप जो भी है आप मेल फीमेल उसको चूज करिए। एंड आपको नीचे जो है एड्रेस सबमिट करना है। तो एड्रेस में आपका जो है आधार कार्ड पे अगर अलग एड्रेस है, जिस करंट एड्रेस पे आप रह रहे हैं, अगर दोनों में डिफरेंस है तो आप अपना करंट एड्रेस सबमिट करना है, क्योंकि जो भी कुछ होगा आपका वहां पे ही, अगर मान के चलिए कंपनी की तरफ से कुछ भी आया लेटर वगैरह, तो आपको वही एड्रेस पे आएगा, या इन फ्यूचर कुछ भी हुआ तो आपको वही एड्रेस पे कांटेक्ट किया जाएगा। इसके बाद सेव करना है। करेंगे तो हमें ये पेज ऐसा ओपन होगा। ये पेज ओपन होगा तो सबसे पहले हमें नॉमिनी का नाम पूरा भरना रहेगा। अभी आप ये आपके ऊपर है, आप ये कैपिटल लेटर में भरे या स्मॉल लेटर में, तो कोई भी चलेगा। मोहम्मद इमरान शाह। इधर उनका ईमेल आईडी हमें भरना रहेगा। अब यहाँ उनका ईमेल आईडी डालते हैं जो हमने पहले से कॉपी करके रखा है, यहाँ पेस्ट कर देंगे। हाँ, पेस्ट हो गया। अब यहाँ पे उनका मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो नॉमिनी है उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। मार्च 30। ठीक है, ये आ गया। अब नॉमिनी का जो है रिलेशनशिप डालना है। अभी नॉमिनी का अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए कई सारे ऑप्शन दे रहे हैं। अभी अभी कई बार ये होता है कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का नॉमिनी रखते हैं, या अपने बेटे को बेटी को नॉमिनी बनाते हैं। अभी जो है ये जिसका आईडी हम नॉमिनी बना रहे हैं उनका बेटा है, तो हम यहाँ सन चूज करेंगे। अब उसके बाद ये एनिवर्सरी, अब यहाँ पे जो है ना हमें अपना शादी का जो है ना डेट डालना है, एनिवर्सरी। अगर मान के चलिए हमारे पास नहीं है तो हम अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल देंगे तो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। एनिवर्सरी का डेट इसलिए मांगा जा रहा है कि कंपनी की तरफ से जो है आपको मतलब विशेष वगैरह आएंगे, हैप्पी एनिवर्सरी वगैरह करके। और अगर आपके पास डेट नहीं है तो आप डेट ऑफ बर्थ भी डाल देंगे तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जो है यहाँ कंट्री आईडी मांग रहा है, तो कंट्री आईडी में जो है आपको अपना आधार का नंबर डालना है। आधार नंबर डालेंगे तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। यहाँ पे इंडिया वगैरह ऐसा सब कुछ भी नहीं लिखना है, आधार नंबर डालेंगे तो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इधर गवर्नमेंट इशूड आईडी मांग रहा है, तो गवर्नमेंट इशूड आईडी में जो है ना आपको अपना आधार कार्ड का जो फ्रंट पेज है, फ्रंट पेज उसका अपलोड करना रहेगा। फिर कैमरा पे दबाएंगे। कैमरा पे दबाने के बाद अभी हमारे पास जो है सामने वाले का ओरिजिनल आधार कार्ड नहीं है, मोबाइल में फोटो है।